ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा जिसमें बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर पार्लियामेंट में बजट सेशन के दौरान अपना लुई विटॉन का बेल्ट छुपाते हुए दिखे थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ 50,000 या लाख रुपए तक का बेल्ट पहना था। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस बेल्ट की मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो ये बछड़े की स्किन यानी काफ लेदर से बना हुआ है। यानी एक तरफ ये लोग गौ माता को पूजते हैं और स्वदेशी स्वदेशी का नारा लगाते हैं। हिंदुस्तान के लोगों का बना हुआ सामान पहने, खाएं, इस्तेमाल करें तो एक अपनी इकोनॉमी को बल मिलेगा। वही लोग हिपोक्रेसी की सीमा लांघते हुए गाय और बछड़े के लेदर से बने हुए विदेशी सामान को यूज भी करते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, जब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने रिएक्ट करते हुए मजाक भी बनाया कि पॉलिटिशियंस को अपनी पॉलिसीज डिफेंड करने से ज्यादा अपनी बेल्ट छुपाने की पड़ी है। एक ने कमेंट किया कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वियरिंग अ लुई विटॉन बेल्ट इफ यू कांट शो इट। खैर, ये सिर्फ पॉलिटिशियन की कहानी नहीं है। पॉलिटिक्स में तो ये इमेज वर्सेस रियलिटी का खेल चलता ही रहता है। टीएमसी की महुआ मोइत्रा को देखो, जब उनकी पार्टी के एक एमपी ने पार्लियामेंट में महंगाई यानी इन्फ्लेशन पर बोलना शुरू किया, तब महुआ जी को तुरंत याद आया कि अपना लुई विटॉन वाला बैग जरा छुपा लें, वरना बाद में इसको डिफेंड कैसे करेंगे। महंगाई एक बहुत अहम मुद्दा है जो आज के जनता पर और हम सभी को बहुत चिंतित होके रखा है। इस बैग की कीमत भी देखोगे तो आप आराम से 3 से 4 लाख रुपए होगी। कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्लियामेंट में अदानी कंट्रोवर्सी को लेकर भाषण दे रहे थे और जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे थे। उसी वक्त उनके लुई विटॉन के स्कार्फ की चर्चा होने लगी जो लगभग 50 से 90 हजार के बीच होगा। तब पीयूष गोयल ने उन पर तंज कसा कि खड़गे जी जो एलवी का स्कार्फ पहने हैं, क्या इसका भी जेपीसी इंक्वायरी बनाए क्या? जो स्कार्फ पहना हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये लुई विटॉन का स्कार्फ, ये कहाँ से? देखो, इन पॉलिटिकल चेहरों की हिपोक्रेसी पर बात करूं तो एक से बढ़कर एक मिसाल मिल जाएंगे। बाहर से ये खुद को फकीर और गरीब आदमी दिखाएंगे, पर असल में आलीशान महलों में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल एक बड़ा एग्जाम्पल है जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी नींव ही आम आदमी के इमेज पर रखी। माता की इनकलाब। लोगों ने उन्हें चुना भी इसलिए कि वो आम आदमी की परेशानियों का सलूशन निकालेंगे, लेकिन खुद 100 करोड़ के बंगलों को तैयार करके रहने लगे, जिसे लोगों ने शीश महल का नाम दे दिया। हमारे देश में करोड़पति एमपीज की कोई कमी नहीं है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हिसाब से 2024 लोकसभा इलेक्शन में 93% नए चुने गए सांसद यानी 543 में से 504 एमपी करोड़पति हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये संख्या 88% थी। और सिर्फ करोड़पति नहीं, इन एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस भी होते हैं। एडीआर की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इन सिलेक्टेड एमपीज में से 46% के ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है, जिसमें से 31% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। ये पार्टी वाइज ब्रेकडाउन है उन एमपीज के जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और ये पार्टी वाइज ब्रेकडाउन है करोड़पति लोकसभा एमपीज के। ये क्लियरली दर्शाता है कि हमारे देश को कितने सुपर वेल्दी लोग चलाते हैं और आम उम्मीदवार के लिए राजनीति में जगह कितनी कम है। देखो, अब हिपोक्रेसी की बात चली है तो एक एक करके सबकी बात करना जरूरी है और रियलिटी समझना भी जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में लोगों का एक चेहरा नहीं बल्कि कई चेहरे होते हैं। धीरे धीरे इस वीडियो में आपको ये सब दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। देखो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, क्रिकेटर्स हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये सब आपको कई मौकों पर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आएंगे, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो असली कहानी कुछ और ही होती है। जैसे ये सेलिब्रिटीज एक तरफ एनवायरनमेंट और पोल्यूशन के मामले में आपको ज्ञान देंगे, सेव ट्रीज, पोल्यूशन मत करो, पटाखे मत जलाओ, हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन, बट करना पड़ता है। पर खुद प्राइवेट जेट्स और लग्जरी एसयूवीज में सफर करते हैं। प्राइवेट प्लेन्स की अगर हम बात करें तो 2 घंटे की फ्लाइट में उतना कार्बन एमिशन होता है जितना एक एवरेज इंसान पूरे 1 साल में करता है। एक स्टडी में पाया गया कि एक प्राइवेट प्लेन ट्रेन के मुकाबले 50 गुना ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। लेकिन जब पोल्यूशन की बात आती है तो सारा दोष आम जनता के सर पर डाल दिया जाता है, पर इन वीआईपी लोगों की अपनी कंफर्ट जारी रहती है। आपको याद होगा श्रद्धा कपूर ने सेव आरे फॉरेस्ट का प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद उन्होंने 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी खरीद ली, जो एक नॉर्मल कार से काफी ज्यादा फ्यूल खाती है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है। देखो, लग्जरी कार्स और लाइफस्टाइल के मामले में आजकल के बाबा लोग भी पीछे नहीं है। एक तरफ मोह माया त्यागने और सीधा साधा जीवन जीने का प्रवचन देते हैं और खुद लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। देखो,
कितनी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि मैं विवाह के फंक्शन से दूर रहता हूँ। लोग पता नहीं कैसे इतनी धूमधाम से शादियां करते हैं। तो कहीं ले जाओ, लेकिन किसी का विवाह हो रहा हो वहाँ मैं नहीं जा पाता, क्योंकि विवाह क्षेत्र में, विवाह क्रम में सब सांसारिक क्रिया होती हैं। पता नहीं क्यों इतनी सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियां प्रसन्न नहीं होती। लेकिन जब खुद की शादी की बारी आई तब इन्होंने जयपुर के ताज आमेर होटल में इतनी शाही शादी करी कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादियां भी फीकी पड़ गई। पूरे ठाट बाट के साथ शादी हुई, जहां एक रूम का किराया अप्रोक्सीमेटली 27,000 पर नाइट था। इसी तरह जया किशोरी जी भी काफी ट्रोल हुई थी जब उन्हें 2 लाख रुपए का डियोर का लेदर बैग ले जाते देखा गया था, जो आमतौर पर जानवरों की खाल से बना होता है। देखो, प्रॉब्लम इससे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी शादी किस तरह से कर रहे हैं या वो अपनी पर्सनल लाइफ कैसे जी रहे हैं, उससे किसी को मतलब सच में नहीं होनी चाहिए। एंड चूंकि ये कोई संत नहीं है बल्कि कथावाचक हैं जो गृहस्थ जीवन जी सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपके कथनी और करनी में फर्क हो तो फिर आप मोह माया त्यागने का लोगों को ज्ञान भी मत दीजिए ना। अब देखो, एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी जिसमें प्रेमानंद महाराज और कुछ लोगों को भी पानी में दूध विसर्जित करते हुए देखा गया था। तो ये चर्चा का विषय बन गया कि दूध वेस्ट किया जा रहा है, रिवर को पॉल्यूट किया जा रहा है। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि मिल्क में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसे अगर नदियों में ज्यादा अमाउंट में डाल दिया जाए तो इससे यूट्रोफिकेशन हो सकता है, जिससे अलगल ब्लूम, पानी में ऑक्सीजन की कमी जैसी परेशानियां हो सकती है। सनलाइट ब्लॉक होता है जिससे रिवर का पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। लेकिन असल में हम अपने सैक्रेड रिवर लाइक गंगा एंड यमुना के साथ क्या कर रहे हैं, जो सीवियर वाटर पॉल्यूशन का शिकार हो रही है। रिसेंटली एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जेरेमी वेड ने एक सिंपल सा केमिकल टेस्ट किया जिसमें कि ये पाया गया कि गंगा के पानी में फीकल मटेरियल, मतलब इंसान या जानवरों का वेस्ट प्रोडक्ट डिटेक्ट हुआ। हम तब क्यों नहीं कुछ करते जब गणपति जी का विसर्जन इतने गलत तरीके से पानियों में किया जाता है? हम तब क्यों नहीं बोलते जब इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल ओपनली पानियों में बहाया जा रहा है? इन सब पे कोई क्यों नहीं आवाज उठा रहा? देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम इंडस्ट्रियल वेस्ट पानियों में बहाया जा रहा है, तो बाकी शहरों की बात तो छोड़ ही दो। असल में हमारा ध्यान इन मेन मुद्दों से हट जाता है एंड हम आम गॉसिप्स में लग जाते हैं। सोचो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री 6 करोड़ तक दे रही है इन्फ्लुएंसर्स को वंदे भारत ट्रेन में खाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए, और हमारे देश के युवा अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। About 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? ये सरकार की मीडियोक्रिटी नहीं तो और क्या है। अब देखो, हम राइट टू इक्वालिटी की बात तो कर लेते हैं, इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये तो बचपन से ही हमें स्कूल में सिखाया गया है। लेकिन अपने देश के ही सभी नागरिकों को हम इक्वली ट्रीट ही नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और वहाँ के लोग, लेकिन उन्हें ट्रीट कैसे किया जाता है? कभी उनको चिंकी कहा जाता है, कभी चाइनीज। उन्हें बार बार ये बताना पड़ता है कि वो चाइनीज नहीं बल्कि हिंदुस्तानी है। आम लोगों को छोड़ो, कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई को ही देख लो, उन्हें खुद ये बोलकर साबित करना पड़ा कि वो भारतीय हैं। I am an Indian, I am not Chinese. ये हमारी हिपोक्रेसी ही तो हुई। जब वही लोग स्पोर्ट्स में मेडल लाते हैं, देश का नाम ऊंचा करते हैं, तब हम उन्हें इंडियन कहते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन आमतौर पे मजाक में उन्हें चिंकी, चाइनीज बोल देते हैं। आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारा माइंडसेट ऐसा क्यों है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ बात ही नहीं, अपना माइंडसेट बदलना भी बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ रीजन ही नहीं, जेंडर इक्वालिटी में भी हम काफ़ी पीछे हैं। एक तरफ हम नारी शक्ति और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे समाज में कई जगह लड़कियों को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। कहीं बेटी पैदा होने पर लोग खुश नहीं होते। ये छोटी सी प्यारी सी बेबी है, कल ही इनकी डिलीवरी हुई है और ये अपनी मम्मी की दूसरी बेटी है और एक बिटिया की डेथ हो चुकी है। तो कुल मिला के घर में 3 बेटियां आ गई, तो इसीलिए घर वाले बड़े नाराज हैं और इसके पापा ने तो इसको फोन भी नहीं किया अभी तक, कहीं बाहर रहते हैं वो, और घर वाले कह रहे हैं कि इनको वही हॉस्पिटल में ही छोड़ के आ जाओ। और कई परिवारों में उनकी आज़ादी पर अनेक पाबंदियां लगा देते हैं। वर्क प्लेस पर भी कई महिलाओं को अब तक इक्वल पे और सुरक्षा नहीं मिलती। ये भी तो हिपोक्रेसी है। हम कहते हैं मेन एंड वुमेन आर इक्वल, पर व्यवहार में अक्सर इसका उल्टा दिखता है। इक्वालिटी की ही बात चलिए तो जरा संविधान में क्या लिखा है वो भी सुन लो। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है
द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ तो जनवरी 2026 तक हमारे देश में 54 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जिसमें कुछ केसेस तो 10 साल से भी ज्यादा से पेंडिंग है। ऐसे में आम इंसान जस्टिस के लिए कहाँ दरवाजा खटखटाएगा जब उसे न्याय मिलने में इतने साल लग जाएं। अच्छा, आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें आप आंख मूंद कर भरोसा करते हो, वो क्या करते हैं? ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करते दिख जाते हैं। कुछ समय पहले तक टीवी और सोशल मीडिया पर फैंटेसी स्पोर्ट्स और बेटिंग एप्स के एड्स खुले आम दिखाए जाते थे, और इनमें दिखते कौन थे? आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स। 2023 में एक बड़ा खुलासा हुआ जब पता चला कि 29 सेलिब्रिटीज, जिसमें कि एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्रिकेटर्स, सब ने इलीगल बेटिंग एप्स का प्रमोशन किया था, जो सीधा पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के अगेंस्ट था। गवर्नमेंट एजेंसीज ने इनके खिलाफ केसेस फाइल किए, जिसे बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महादेव बेटिंग ऐप केस में समन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर और श्रद्धा कपूर दोनों ने इस प्लेटफॉर्म के एड्स में अपीयर होकर लोगों को ल्योर किया, जिसके लिए 2023 में उनसे पूछताछ हुई। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, क्रिकेटर्स भी खुलेआम इन एप्स का प्रमोशन करते दिखते थे। जैसे हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा से भी ईडी ने पूछताछ की थी, क्योंकि इन्होंने 1xBet जैसे बेटिंग प्लेटफॉर्म को एंडोर्स किया था। खैर, जब इंडियन क्रिकेट टीम की ऑफिशियल जर्सी का स्पॉन्सर ही एक गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 था, तो इनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो तो ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के इनेक्ट होने के बाद इन पर थोड़ा सा शिकंजा कसा है, अदरवाइज इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने ना जाने कितने लोगों के पैसे डुबोए हैं और बेटिंग के लत में डाला है। हो जाती है वो आईडी, और आप उसमें कितना भी पैसा लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, आपको 100% हार ही मिलेगी। और इतना हार जाएंगे ना एक टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड कि आदमी को मेंटल इलनेसेस होनी शुरू हो जाती हैं। आई नो, आपकी जब ब्रांड वैल्यू होती है तो आपको बहुत सारे ब्रांड्स अप्रोच करते हैं ऐड करवाने के लिए, एंड उसके एवज में लाखों करोड़ों तक लुटाने को रेडी रहते हैं ये ब्रांड्स। लेकिन इस चक्कर में आप अपने मोरल्स को साइड कर दो, ये भी कहीं से एक्सेप्टेड नहीं है। अब कुछ लोग मुझे भी कह सकते हैं कि मैडम आप भी कल को ऐसे ऐप्स प्रमोट कर सकते हो, तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझे ऑलरेडी कितने बेटिंग एप्स के प्रमोशंस के लिए मेल्स एंड मैसेजेस आ रखे हैं, लेकिन मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया। आप ये कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। और इतना भरोसा दिलाना चाहूंगी कि लाइफ में कभी भी किसी बेटिंग एंड गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। देखो, इस वीडियो का मोटिव सिर्फ उंगली उठाना नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि हम जिसे भी फॉलो करें उससे सवाल जरूर पूछें, अवेयर रहें कि क्या सही है क्या गलत है, और हर चीज को क्रिटिकली सोचना सीखें। देखो, थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी हर इंसान में होती है, थोड़ी मुझ में, थोड़ी आप में, सब में। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई हो, या आप एक बड़े ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तब आपको एक्स्ट्रा सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि आपने पूरा वीडियो देखा, और अपने थॉट्स शेयर करना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।